कर रहे हैं। अच्छा। जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी। नमस्कार दोस्तों, आजकल बहुत से पीएफ मेंबर्स को पीएफ में यूनियन बैंक की केवाईसी करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही है। बहुत से पीएफ मेंबर्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, क्योंकि जब भी हम अपने पीएफ में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की केवाईसी की रिक्वेस्ट डालते हैं तो वो केवाईसी की जो रिक्वेस्ट है वो अप्रूव के लिए यानी अप्रूवल के लिए हमारे बैंक के पास जाती है, यानी हमारी ब्रांच यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पास जाती है। ठीक है, ऐसा ईपीएफओ ऑफिस यानी पीएफ ऑफिस द्वारा कहा जाता है। अब कोई दिक्कत नहीं है, बैंक अप्रूव करेगी तो क्या हुआ, मैक्सिमम 4 से 5 दिन में अप्रूव हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जो मेन समस्या है, जो यानी प्रॉब्लम है, वो यहाँ पर आती है कि जब हमें अपने पीएफ में बैंक की केवाईसी की रिक्वेस्ट डाले हुए 1 डेढ़ या फिर 2 महीने हो जाते हैं और फिर भी जो केवाईसी है वो अप्रूव नहीं करी जाती है। अब ऐसे में भाई एक पीएफ मेंबर परेशान होकर क्या करेगा, हमें तो पता चला था ना कि जो केवाईसी है वो हमारी ब्रांच यानी बैंक के द्वारा ही अप्रूव की जाएगी। तो हम भाई अपनी ब्रांच में चले जाते हैं कि सर हम अपने पीएफ में हमने अपनी बैंक की केवाईसी की रिक्वेस्ट डाली है, उसे अप्रूव कर दीजिए। अब ऐसे में हम ब्रांच मैनेजर से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं जी, ऐसा कोई रूल नहीं है, जो केवाईसी है वो या तो आपकी कंपनी अप्रूव करेगी या तो आपका पीएफ ऑफिस अप्रूव करेगी। हमारे पास तो ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है जिससे हम अपनी आपकी जो पीएफ की केवाईसी है उसे अप्रूव करें। अब ऐसे में पीएफ मेंबर फंस गया भाई, ना तो ऑफिस अपडेट निकाल के बैठ गया, ऑफिस को कोई दिक्कत नहीं है पीएफ ऑफिस को, और बैंक वाले सामने से ही कह रहे हैं कि भाई हमारे पास ऐसा कोई रूल ही नहीं है, जबकि पीएफ ऑफिस द्वारा से साफ साफ कह दिया गया था। और एक चीज और, अब जब बैंक अप्रूव करेगी तो कंपनी का कोई रोल ही नहीं है, कंपनी कुछ कर ही नहीं सकती, कंपनी वाले भी कहते हैं। तो भाई बहुत ही ज्यादा परेशान इस मामले में पीएफ मेंबर हो जाते हैं, पीएफ मेंबर ही फंस जाता है। ठीक है, जिसका पीएफ है वही फंस जाता है। अब ना तो वो पीएफ की केवाईसी की रिक्वेस्ट डिलीट कर पाता है, ना कोई दूसरी रिक्वेस्ट डाल पाता है। तो ऐसे में मैंने सोचा कि क्यों ना मैं डायरेक्ट पीएफ ऑफिस को कॉल लगाऊं और उनसे ये बात क्लियर कर लूं कि भाई मुझे आज आप बताओ कि जो हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया केवाईसी की रिक्वेस्ट डालते हैं वो किसके द्वारा अप्रूव करी जाएगी, बैंक के द्वारा या फिर पीएफ ऑफिस द्वारा या फिर कंपनी द्वारा। क्योंकि भाई पीएफ ऑफिस तो कहता है कि बैंक से होगी, कंपनी कहता है बैंक से होगी, और बैंक कहता है या तो पीएफ ऑफिस या फिर कंपनी से होगी। बैंक वाले भी हमें फंसा रहे हैं, पीएफ ऑफिस वाले भी और कंपनी वाले भी। तो ऐसे में करूँ तो मैं क्या करूँ? तो मैंने भाई ऐसे में डायरेक्ट पीएफ ऑफिस को कॉल लगाया और उनसे पूछ लिया कि भाई बताओ मुझे इसका सॉल्यूशन क्या है। तो चलिए फटाफट आप लोग को अपनी मोबाइल स्क्रीन पे ले जाता हूं और बिल्कुल आप लोगों को लाइव कॉल करके दिखाता हूं कि पीएफ ऑफिस वाले क्या कहते हैं। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो, हम लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुके हैं और इस वक्त हम लोगों ने, आप लोग ऊपर ही देख सकते हो, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने ईपीएफओ का नंबर ओपन कर रखा है। ठीक है, अब सिंपली मैं कॉल लगाता हूँ, आप लोग देखिए, सुनिए। अभी नंबर बिजी बता रहा है, तो मैं नहीं चाहता आप लोगों का ज़्यादा टाइम लगे यहाँ पर। तो फटाफट जैसे ही कॉल कनेक्ट होती है मैं आप लोगों से दोबारा मिलता हूँ। यहाँ पर जो कॉल है वो कनेक्ट हो गई है, अब सुनिए आप लोग। हेलो, नमस्कार जी नमस्कार सर। सर आपकी आवाज़ थोड़ी सी स्लो आ रही है। हेलो अभी ठीक है? सर, अभी भी स्लो आ रही है। आई थिंक लाइन में कोई डिस्टरबेंस है, कोशिश कीजिए इसी को सुनने का। जी सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैंने अपने पीएफ में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की केवाईसी की रिक्वेस्ट डाली है, उसी के साथ साथ अपने भाई के पीएफ में कोटक महिंद्रा बैंक की केवाईसी की रिक्वेस्ट डाली है। जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो मेरी केवाईसी है उसे अप्रूव कौन करेगा, मेरा बैंक या फिर मेरा एम्प्लॉयर जहाँ मैं काम करता था कंपनी में। आपको क्या दिख रहा है उसमें? पेंडिंग एट बैंक दिख रहा है, ऑनलाइन वेरिफिकेशन? सर मुझे वहाँ दिख रहा है वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस। कोटक बैंक में तो बैंक का ऑटोमेटिक वेरीफाई होगा, ना बैंक करेगा ना कंपनी करेगी। तो कौन करेगा सर? ऑटोमेटिक होगा हमारे तो सॉफ्टवेयर के द्वारा। सर ऑटो मतलब पीएफ ऑफिस से होगा? हाँ, वेरीफाई हो जाएगा ऑटो। मतलब कोटक महिंद्रा बैंक की केवाईसी पीएफ ऑफिस से होगी? हाँ, ऑटो वेरीफाई होने लगा। अच्छा ठीक है, और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की? उसमें क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है? सर उसमें भी सेम स्टेटस आ रहा है, वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस। ठीक है, ये भी वेरीफाई हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो सर कहाँ से, मतलब ये सबका सब किसी के पास नहीं जाना होगा, 15 दिन लगेंगे। सर 15 दिन नहीं, मुझे 1.5 महीने हो गए, मैंने 1.5 महीने से रिक्वेस्ट डाल रखी है। यही आ रहा है 1.5 महीने? जी, वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस। अच्छा, इसके लिए फिर ग्रीवेंस दिया सर था? मैंने ग्रीवियंस भी रजिस्टर कर दिया, ग्रीवियंस का रिप्लाई आया है कि वेट करिए बस। एक्चुअली क्या है कि अभी ये नया रूल्स निकाला था, ठीक है? नया ये निकाला था कि जो एम्प्लॉय परेशान होते हैं, कंपनियां एक्चुअली नहीं करती हैं जी जी जी। उनका केवाईसी हम लोगों ने सोचा था कि यहीं से होगा, तो हम लोग उस पर ट्रायल कर रहे हैं, पर अच्छा। काम करते हैं जी तो जी, इसलिए थोड़ा समय, बिकॉज स्टेट बैंक का पहले से होता था, सर, लेकिन ये तो सर स्टेट बैंक की तो बैंक से होती थी ना?
जी, स्टेट बैंक का बैंक से होता था, लेकिन फिर कोटक और यूनियन का भी बैंक से ही कर दिया था। सर अभी कुछ लोग ऐसा कह रहे थे कि कोटक और यूनियन का और जो कैनरा बैंक भी है साथ में, इन तीनों बैंकों का डायरेक्ट आपके बैंक से ही अप्रूवल होगा? नहीं, बैंक से नहीं होगा सर। बैंक में किसी भी बैंक, जी। एसबीआई का भी बैंक में नहीं जाता। उसके पोर्टल पर एक्चुअली हमारे पोर्टल से, वहाँ के पोर्टल से वेरीफाई कर लिया जाता था डायरेक्ट। मतलब मैं यही समझूं कि अब जो कोटक महिंद्रा बैंक, यूनियन बैंक और अपना कैनरा बैंक है, इन तीनों बैंकों की केवाईसी पीएफ ऑफिस के पास रिक्वेस्ट जाएगी अप्रूवल के लिए? हाँ, पीएफ सॉफ्टवेयर के द्वारा होगी। हाँ, मतलब जो भी है, मतलब पीएफ ऑफिस ही करेगा उसे? जी। तो सर पीएफ ऑफिस मतलब बैंक तो नहीं करेगा फिर इसे? नहीं, बैंक के पास बैंक नहीं है। तो सर फिर लगभग इसका कुछ टाइम पीरियड तो होता होगा ना कि अप्रोक्स ये इतना दिन, लगभग 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, कितने दिन लगेंगे? नहीं, देखिए वैसे तो 8 से 10 दिन लगता है, जी। लेकिन अभी क्या है, एक नया अपडेशन आया है तो जी, थोड़ा जी, जी। सॉफ्टवेयर को भी टाइम लगेगा। मतलब सर ये बात तो क्लियर हो गई कि ये जो केवाईसी है तीनों बैंकों की, कोटक महिंद्रा और यूनियन बैंक और कैनरा बैंक की, ये आपके पीएफ ऑफिस के पास ही जाती है रिक्वेस्ट सॉफ्टवेयर द्वारा। और अभी ये थोड़ा सा मतलब सर्वर की प्रॉब्लम है, इसलिए टाइम लग रहा है। सॉरी, मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी इसमें टाइम लग रहा है या हमेशा 1-1.5 महीने टाइम लगेंगे? नहीं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम लोग काम कर रहे हैं इस अच्छा, पे। अच्छा। जितनी जल्दी हो सकेगा जी। उतनी जल्दी क्लियर करेंगे इसको। मतलब सर ये अभी नया नया सिस्टम है इसलिए टाइम लग रहा है। जी जी। इन फ्यूचर सर कितने दिनों में हो जाया करेगी? मैक्सिमम आप मान के चलिए कि 8 से 10 दिन मैक्सिमम टाइम लेंगे हम लोग। बहुत ज्यादा तरीके से इस पे काम चल रहा है, तो जी, जी। जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी क्लियर होगा सर ये। सर एक क्वेश्चन और है। जी। मतलब ऐसा भी, अभी तो ये 4 बैंक 3 बैंक रखे गए हैं, ऐसा भी हो सकता है कि मतलब धीरे, बिल्कुल बिल्कुल धीरे धीरे। ऐसा भी हो सकता है कि तो भैया ऑफिस से कॉल कट कर दी गई है, सुना आप लोगों ने? ऑफिस से कॉल कट कर दी गई है और उन्होंने मुझे बताया कि जो केवाईसी की रिक्वेस्ट है ना तो भैया आपकी ब्रांच के पास जाएगी ना एम्प्लॉयर के पास, वो सॉफ्टवेयर द्वारा पीएफ ऑफिस के पास जाएगी रिक्वेस्ट। समझ रहे हो आप लोग? मतलब सॉफ्टवेयर द्वारा पीएफ ऑफिस के पास जाएगी और पीएफ ऑफिस ही अप्रूव करेगा। और रही बात कि इतना टाइम क्यों लग रहा है, तो आप लोगों ने सुना कि अभी नया नया सिस्टम, मतलब एआई बेस बनाया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, कि मतलब अभी नया नया सिस्टम बनाया गया, इसलिए टाइम लग रहा है और ट्रायल बेस पे चल रहा है काम। ठीक है, आने वाले दिनों में इन फ्यूचर ये काम जल्दी से जल्दी, मतलब नॉर्मली बताया ना सर ने अभी, 8 से 10 दिनों में ही हो जाएगी। ठीक है, ये बात तो आप लोग को पता चल गया। और जैसे ही मैं आगे क्वेश्चन पूछने वाला था कि धीरे धीरे क्या सभी बैंकों का यही किया जाएगा, तो उन्होंने कॉल ही कट कर दिया। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को पता चल गया होगा। और हाँ, एक चीज़ और, मुझे भी थोड़ा सा कंफर्म नहीं था कि मैं आपको बताया करता था कि भाई जो केवाईसी है वो आपके डायरेक्ट बैंक से होगी, कोटक महिंद्रा वगैरह, क्योंकि हमें भी कंफर्म नहीं था। लेकिन आज मुझे भी कंफर्म हो गया, आपको भी कंफर्म हो गया। तो भाई प्लीज़ अपनी ब्रांच में जाके परेशान ना करें, ठीक है, क्योंकि वो लोग कहेंगे कि भाई ये तो ब्रांच में ही आती है। बाकी इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो हमें आने वाले दिनों में पता चली जाएगी। बाकी मैंने आपको नंबर भी बिल्कुल अच्छे से दिखा दिया कि मैंने पीएफ ऑफिस को ही कॉल लगाई। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।